क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 बेटा इन राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है बेटा ये, इसमें हमने ये एंगल 90 मान लिया, बी 90 है, यू ए है और यू सी है, ए बी सी इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी 90 है। ठीक, जब एंगल बी 90 है तो बेटा एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, ये तीन साइड है। अगर हम ये एंगल ए मानते हैं तो इसके अपोजिट साइड ये बैठेगी, अगर एंगल सी ए मानते हैं तो इसके अपोजिट साइड ये बैठेगी। तो एक एंगल 90 होता है तो इसमें से राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक, अगर एंगल हम विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना बेटा विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए। जब एंगल ए के रेस्पेक्ट, अगर ये एंगल हम लेके चलते हैं इसके रेस्पेक्ट में, इसके सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाओगी, परपेंडिकुलर। ठीक, जिस साइड पे ये है जो बेस कहलाओगा। ठीक, और जिस, ठीक है, ये बेस होगा 90 जो एंगल है इसकी जो सामने की साइड होती है इसे हम हाइपोटेन्स कहते हैं। हाइपोटेन्स को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और बेस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ट्रिग्नोमेट्री रेशो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो। एंगल ए के रेस्पेक्ट में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो बेटा, एक तो साइन ए होता है, एक कोस ए होता है, एक टैन ए होता है। ठीक, इसका अपोजिट फिर कोसेक ए, सीओ सैग ए, और जो आपके पास कोट ए होता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री साइन जो है वो एक रेशो है डिस्टेंस का। डिस्टेंस कौन सी बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। साइन ए पी अपॉन एच, कोस ए बी अपॉन एच, और टैन ए होता है बेटा टैन ए पी अपॉन बी। कोसेक ए साइन ए का जस्ट उल्टा एच अपॉन पी, इन इसका रेसिप्रोकल, सैग ए इसका रेसिप्रोकल एच अपॉन बी, और कोट ए बी अपॉन इसका रेसिप्रोकल। तो बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो है। इस 6 ट्रिग्नोमेट्री साइड के रेशो में पी अपॉन एच का रेशो हुआ उसे मैंने साइन ए का नाम दे दिया, बी अपॉन एच का रेशो हुआ उसे कोसे का नाम दे दिया, और पी अपॉन बी का रेशो हुआ उसे मैंने टैन ए का नाम दे दिया। ठीक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं, ये रेशो के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक, इन्हें एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेटा रेशो होता है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 90 ने दिया है बेटा, एंगल बी 90 है, ए बी साइड ए बी बराबर 24 है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल होगा बेटा मेरे पास, इसमें बी 90 होगा, ये बी जो है मैंने ए का नाम कह दिया, इसे मैंने सी कह दिया। तो ए बी साइड जो है वो 24 है, बी सी है 7 है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये आपने पढ़ी भी होगी। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हाइपोटेन्स निकाल लो बेटा, ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, बी सी का स्क्वायर, ए बी का होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये 625 आ जाएगा बेटा। तो ए सी का स्क्वायर आ गया, तो ए सी का जो मान है वो 25 है, ये 25 है बेटा। ठीक, अब इसने कहा क्वेश्चन में
फर्स्ट पार्ट में साइन ए का मान बताओ। फर्स्ट पार्ट में साइन ए का जो मान होता है बेटा, साइन ए का मान मैंने आपको बता रखा परपेंडिकुलर अपॉन यूरोप पहले हो गए, यानी जो एंगल मैंने आपको बताया कि जो एंगल हम निकालना चाहते हैं उसके सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, जिस एंगल पर जिस साइड पर होता है वो बेस होती है, और 90 एंगल की जो सामने साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो इसमें बेटा यो ए वर्टेक्स है तो इसका मतलब एंगल भी यही होगा। साइन ए को साइन यो एंगल सी है, वर्टेक्स सी है तो एंगल सी होगा। तो साइन ए निकालना, साइन ए बराबर बैठा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब है 7/25। फिर इसने पूछा बेटा कोस ए का मान। कोस ए के लिए कोस ए का जो फॉर्मूला है आपके पास V/H है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हो गया 24 अपॉन हाइपोटेन्यूस 24। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने दिया है, इसकी फिगर दे रखी है बेटा, ये फिगर दे रखी, फिगर में ध्यान दें पी क्यू आर का मान, पी क्यू आर में जो 12 सेंटीमीटर है बेटा, ये 13 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस के क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का मतलब ये एंगल 90 है बेटा, पी आर का मतलब है 13 का स्क्वायर, पी क्यू का मान 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हुआ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस 144, तो आपके पास ये होगा बेटा 25 क्यू आर का होल स्क्वायर, तो क्यू आर का जो मान आया वो 5 आया, ये डिस्टेंस 5 है। इसने कहा tan p माइनस कोट, पहले tan p का मान निकाल लो, tan p बराबर यो मैंने p एंगल लिया तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, ये tan p का मान हो जाए बेटा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है। ठीक, फिर इसने कहा बेटा कोट आर का मान, कोट आर ये एंगल आर हो गया, कोट आर का मान बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो tan p माइनस के कोट आर का मान 5/12 माइनस 5/12 कैंसिल इक्वल टू 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन एंगल ए इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute in triangle ABC. Triangle ABC is triangle बेटा ABC। ठीक, फिर इसने कहा cos A इक्वल टू cos B, तो ट्राइंगल ABC is right angle ट्राइंगल है, ये दोनों एक दूसरा है, तो बेटा एंगल सी है वो 90 है, ये ट्राइंगल होगी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 एंगल है। ठीक, तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, इसने कहा गिवन दर का बेटा गिवन कोस ए इक्वल टू कोस ए और कोस बी, तो इसके बाद कोस ए इस एंगल के लिए ये बेस हुआ ए सी अपॉन ये हाइपोटेन्यूस होगा ए बी बराबर इस एंगल के लिए ये बेस हुआ बी सी अपॉन ये हाइपोटेन्यूस हुआ ए बी, तो ए सी बराबर तो एंगल आर इक्वल होंगे इफ अपोजिट साइड आर इक्वल।
अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट एंगल आर इक्वल, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब है एंगल ए बराबर एंगल ये मैं शो करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। इसने कहा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ट्रायंगल है बेटा। एंगल क्यू 90 हो गया। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, और पी क्यू दे रखा बेटा, पी क्यू का मान हमने दिया 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट हमने लेट कर दिया। लेट क्यू आर का मान एक्स माना, पुट इन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25, तो पी आर का जो मान है 25 माइनस एक्स में। अब राइट एंगल ट्रायंगल, इसने कहा क्यू पर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू 90 होगा बेटा, तो पॉइंट क्यू, यो पी, यो आर है। जब मैंने क्यू आर को एक्स माना तो पी आर जो है बेटा 25 माइनस एक्स हो गया, और ये 5 सेंटीमीटर रहेगा। तो अब आपके पास बाई पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्स होगा 90 का एंगल सामने साइड होगी। ठीक, अब आपके पास बेटा पी आर की वैल्यू होगी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी का मान 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 250x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल होगा, 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x, ठीक, 600 अपॉन 50 x, यानी कि x इक्वल टू 12, ये 12 सेंटीमीटर रहेगी, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो पी आर बराबर आएगी 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल है बेटा, इस ट्रायंगल में ये 5 सेंटीमीटर आई, एक्स 12 है, ये 13 होगा, ये एंगल 90 है, ये क्यू है, ये आर है, और ये पी। ठीक, क्या करना क्वेश्चन हो बेटा, इनका साइन पी का मान बताओ। ये एंगल पी है, ठीक, साइन पी कोस पी टेन पी, तो साइन पी का जो मान बैठा बेटा, साइन पी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, यानी 12/13, कोस पी बराबर बैठा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्स, यानी 5/13, और टेन पी बराबर बैठा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आंसर